ये तरीके देखने में जितने आसान हैं, इनके असर उतने ही कमाल के हैं। लाखों रुपए की दवाइयों के खर्चे आपके बच जाएंगे। आज के टाइम में संजीवनी बूटी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसकी 2 बूंद ही काफ़ी है आपकी नस नाड़ियों को खोलने के लिए, नसों में जो कमज़ोरी आ गई है उसे दूर करने के लिए, जो नसें सूख गई हैं उन्हें वापस जागृत करने के लिए। तो आज एक ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आपके शरीर में नेचुरली ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगेगा, आपकी खून की नलियां चौड़ी होंगी, और अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ें आपके शरीर में आती हैं, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन, यानी जो रोगों की जड़ हैं, उन्हें भी ये मारने का काम करेगा। नसें कमज़ोर हो गई हैं या नसें दब गई हैं, इसीलिए चलते चलते अचानक ऐसा लगता है सीने में दर्द हो रहा है, या अचानक हाथ या पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, चींटियाँ सी काटती हैं, रीढ़ की हड्डी में सुन्नपन आने लगता है, हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है। तो आज से इस प्रैक्टिस को आपको रोज़ाना करना है। आपको जब टाइम मिले तब आप इसे कर लीजिए। पहले ही दिन आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ वीडियो के एंड में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। योग शास्त्रों में तो इसे हजारों साल पहले बता दिया गया था, और आज साइंस भी इस बात को मानता है कि जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, हमिंग करते हैं, तो उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं नेचुरली। जब आप भ्रामरी कर रहे हैं, इसके साथ आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे करने से आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, और योग शास्त्रों में कहा गया है ये वो ग्रंथि है हमारे शरीर में जो आपकी तीसरी आंख को, थर्ड आई को एक्टिवेट कर देती है। पीनियल ग्लैंड से जो अमृत निकलता है वो अमृत आपके गले में आने लगता है अगर आप सही तरीके से इसका अभ्यास करते हैं। कठिन है थोड़ी सी ये मुद्रा, सालों का अभ्यास चाहिए इसे सही तरीके से करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी जीभ को रोल करना है ऊपर की तरफ, मुंह में ऊपर जो तालू है वहाँ पर लगाएं, और कोशिश करें जीभ को जितना पीछे आप ले जा सकते हैं गले की तरफ ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीभ को रोल करें और तालू पर लगाकर भ्रामरी करेंगे 3 बार। सांस भरें, रिलैक्स। 11 बार, 21 बार आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, और जब ये कर रहे हैं उस वक्त अपना ध्यान यहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र की तरफ रखें। अभ्यास आपको रोजाना करना होगा, लगातार करना होगा। कोई जादू नहीं है कि एक दिन आपने किया और पहले ही दिन आपकी सब नस नाड़ियाँ खुल गई। रोजाना कीजिए इसे, और कोशिश करें प्रैक्टिस को एक ही टाइम पर रोजाना करें। खाने पीने में 2-3 छोटे छोटे बदलाव आपको करने हैं। भुने हुए चने, मूंगफली और इसके साथ छोटा सा गुड़ का टुकड़ा शाम को जब चाय पीते हैं उस वक्त आप खा लीजिए 1 मुट्ठी भर के। आपके शरीर में घोड़े के समान ताकत आ जाएगी, जोड़ मजबूत होंगे, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हड्डियां स्ट्रांग होंगी और खून की कमी दूर होगी। खासतौर से महिलाओं को तो इसे खाना ही चाहिए, क्योंकि हर महीने
पीरियड्स में इतनी ब्लीडिंग होती है जिसके कारण अधिकतर महिलाएं एनीमिक होती हैं। तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और देखिए, शरीर में कमजोरी और खून की कमी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा। योग शास्त्रों में मुद्राओं का वर्णन किया गया है जो आपके शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती हैं। ऐसी ही एक मुद्रा है प्राण मुद्रा, जिसका प्रयोग करके कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी अपने आप को बलवान बना सकता है, अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सकता है और खून में अगर किसी तरह की कमी है, विटामिन्स की कमी है या और भी किसी तरह के दोष हैं, उन्हें दूर कर सकता है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। 15 से 45 मिनट प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको करना है और ज़रूरी नहीं हम एक ही बार में 45 मिनट करें, आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बनानी है ये मुद्रा? आपकी जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, लास्ट वाली दोनों उंगली और अंगूठे का सिरा आपस में मिला देना। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाई। इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ की और आराम से घुटनों पर अपने हाथों को रखकर बैठ जाना है। आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखनी, लंबी गहरी सांसें लेना। सांस भरें, सांस छोड़िए। लगातार मुद्रा की तरफ ध्यान रखते हुए आप इस अभ्यास को करें और महसूस करें शरीर में प्राण शक्ति एक एक अंग तक पहुंच रही है, उसे स्वस्थ बना रही है, शरीर मजबूत हो रहा है। ऐसे भाव के साथ जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दिन की शुरुआत नींबू पानी से कीजिए। डायबिटिक नहीं है तो आप इसमें शहद भी डालिए। ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपके शरीर में नई जान डाल देता है, आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। और ये जो विटामिन सी है ना, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत आपकी मदद करता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, इन्हें आपको किसी ना किसी रूप में प्रयोग करना है। और ये जो नींबू पानी पी रहे हैं ना, ये पानी अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो क्या बात है। दूसरी चीज, रात को 5 मुनक्के और 2 खजूर लेने हैं। 1 गिलास पानी में आप इन्हें भिगो दीजिए। सुबह नाश्ते में आप इनका सेवन कीजिए बीज निकालकर। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में खून की फैक्ट्री लगा देती है। खून की कमी जिन लोगों को होती है ना, उसकी वजह से थकान लगती है, कमजोरी लगती है। आप 1 हफ्ता इसे प्रयोग करके देखिए, 7 दिन में आपकी जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी। करके देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।